तो साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस प्रस्तुति में जो हो रही है सती शक्ति पीठ से। ओम नमः पार्वते पते, हर हर महादेव। साथियों, तो जैसा आपने पिछली प्रस्तुति में देखा होगा कि हम दिल्ली से पटना पहुंचकर महावीर हनुमान मंदिर पे बजरंगबली का आशीर्वाद ले आगे बढ़ चलते हैं और पहुंचते हैं सती शक्तिपीठ पटन देवी। प्रस्तुति में आगे बढ़ने से पहले साथियों, आइए माता रानी के माता दी आशीर्वाद और उनके पूर्ण दर्शन का लाभ प्राप्त करें। जय माता रानी, जय माता दी, जय माता दी। इस मंदिर के परिवेश की बात करें तो आप यहाँ देखेंगे कि महादेव अपने बाहों में सती जी को उठाए हुए हैं और उसके बगल में मंदिर की स्तूपिका के साथ आप शक्तिपीठ श्री श्री बड़ी पटन देवी जी का यह मुख्य गर्भगृह की तरफ बढ़ते हैं। मुख्य गर्भगृह में जो आपको दिखाई दे रहा है इस मंदिर पर, जैसा कि मैंने बताया, महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती विराजित हैं। उसके साथ अगर उसके एक तरफ देखेंगे तो उनके वाहन सिंह को विराजित किया गया है और उसी के बगल में आप देखेंगे अनुष्ठान यज्ञ करने के लिए, जहां पे आपको वो वहां की राख देते हैं। और एक तरफ देखेंगे आप तो बजरंग बली स्थापित हैं और उसके बगल में देखेंगे तो शिलाद पुत्र नंदी के साथ महादेव शिवलिंग के रूप में विराजित हैं। तो यह शक्तिपीठ में मतलब एक अलग ही दिव्यता और एक अलग ही शांति और एक अलग एहसास होता है। वैसे हर धार्मिक स्थान पर होता है, मगर मैं हमेशा शक्तिपीठ जहां पे भी होते हैं और अगर मैं वहां पे गया हूं तो वहां पर माता के दर्शन अवश्य करता हूं। और आप अगर यहां पर आए तो लगभग पटना स्टेशन से 15 से 16 किलोमीटर की दूरी है। पटन देवी आए, पटनेश्वरी आए, जो पटना को रक्षा प्रदान करती हैं और उनका दर्शन करें। इस कथा से, इस पौराणिक कथा से जुड़ें और महादेव और पार्वती सती जी के आशीर्वाद को लें। हर हर महादेव, जय माता दी। साथियों, यह तो सब जानते हैं साथियों, शिव बिना शक्ति के 100 के समान है और शिव के जीवन में भी एक ऐसा प्रकरण, ऐसा घटना घटित होता है जिसमें वह 100 के भांति भाव शून्य और पार्थिव हो चले थे। मैं बात कर रहा हूं सती जी के उस आत्मदाह के प्रकरण की, जिसके तद उपरांत उनके 100 के जो टुकड़े सुदर्शन द्वारा नारायण देव ने किए थे और उनके अंग प्रत्यंग, उनके आभूषण जहां गिरे वह शक्ति पीठ कहलाए। तो आप सोच रहे होंगे कि पटन देवी में सती मां के कौन से अंग गिरे थे। तो आगे जब हम इस पौराणिक कथा को जानेंगे और जानने के क्रम में जाएंगे वह मूल स्थान जहां पर यह सारी घटना घटित हुई थी। साथियों, हरिद्वार से 3 किलोमीटर दूर कनखल, जिसे दक्ष नगरी कहते हैं। तो आइए उस पौराणिक कथा से, उस मार्मिक कथा से जुड़ते हैं। यह जो सामने आप बड़ी पटन देवी का यह शक्तिपीठ देख रहे हैं, इन्हीं के नाम से बिहार की इस राजधानी पटना को उसका यह नाम मिला है। और वैसे मैंने आपको कई शक्तिपीठों का दर्शन कराया है। नैमिषारण जहां माता का हृदय गिरा है, माया
पुरी या कहें हरिद्वार, जहां पर उनकी नाभि गिरी है, आलोपी देवी मंदिर, ललिता देवी मंदिर, प्रयागराज जहां पे उनकी अंगुलियां गिरी हैं। उसी तरह मैंने आपको उत्तराखंड के धौनल्टी में सिरकंडा देवी दिखाया, जहां पे मां सती के सर गिरा हुआ है। मगर जिस तरह हर एक शक्तिपीठ, जो सती शक्तिपीठ है, उसकी धार्मिक कथा, उसकी पौराणिक कथा जाती है हरिद्वार के बगल कनखल में। कनखल जो दक्ष प्रजापति का निवास स्थान था और मां सती का जन्म स्थली, तो वहां पर दक्ष प्रजापति बृहस्पति सर्व यज्ञ कर रहे थे और उस यज्ञ में वह अपने जमाता, अपने दामाद शिव जी को नहीं बुलाते हैं। फिर भी सती जी को काफी मना करते हैं वहां पर शिव जाने को, मगर सती चली जाती हैं और दक्ष प्रजापति उनका बहुत ही अपमान करते हैं। अपने पति के उस अपमान को सह नहीं पाती हैं और कनखल में, जैसा मैंने दिखाया, वहां पे सती कुंड है जहां पर उन्होंने आत्मदाह कर लिया। इसके उपरांत शिव का क्रोध प्रचंड स्तर पर था और उन्होंने अपनी जटाओं से वीरभद्र को उत्पन्न कर दक्ष प्रजापति का सर उनके कबंध से अलग कर देते हैं। और आगे जिस तरह कथा जाती है, शिव आते हैं, लोगों बाकी सारे जो देवी देवता हैं उनके मनाने पर दक्ष प्रजापति को जिंदा करते हैं, बकरे का सर लगाते हैं और सती जी के शव को अपनी बाहों में लेकर इस ब्रह्मांड में तांडव करना शुरू करते हैं। इस तांडव को देखकर पालनकर्ता विष्णु देव ने सोचा कि इस तरह से तो पूरे ब्रह्मांड का विध्वंस हो जाएगा, तो उन्होंने अपने चक्र से सती के उस शव को 51 टुकड़ों में विभक्त कर दिया और वह टुकड़े और आभूषण जहां जहां गिरे सती जी के, वो बने शक्तिपीठ। तो उन्हीं में से यह जो पटन देवी का शक्तिपीठ है, यहाँ मां सती के दाएं जंघे का गिराव हुआ था, यहाँ पे गिरी थी और यहाँ पर जो माता का आपने स्वरूप देखा वह महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती के स्वरूप में है। हर हर महादेव, जय माता दी। तो साथियों, अब माँ का नाम लेते हुए, उन्हें याद करते हुए, इस स्थान की दिव्यता को महसूस करते हुए अब जाने का वक्त हो गया इस प्रस्तुति से। तो आज्ञा दीजिए और आपसे मिलते हैं ऐसे ही किसी ऐतिहासिक और धार्मिक प्रस्तुति के साथ। तब तक के लिए अपना प्यार इस चैनल पर बनाए रखें। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल डंकी मंकी ट्रैवलर गाइज। हर हर महादेव, जय मां शक्ति, जय मां सती, जय माता की। चलिए यहां से अब प्रस्थान करते हैं। वैसे हिदायत के तौर पर अगर आप बड़ी गाड़ी के साथ आ रहे हैं और नवरात्रि और शनिवार, रविवार और वैसे दिनों में आ रहे हैं, तो आप अपने गाड़ी की पार्किंग मतलब थोड़ी दूरी पर सही समुचित स्थान को देख कर करें, क्योंकि यहाँ पर थोड़ी संकरी गलियों से गुजरना होता है। सोचिए जब भक्तों का भीड़ होगा नवरात्रि और माता के दिनों पर, तो यहाँ पर अगर आप गाड़ी किसी तरह ले आते हैं तो आपको बहुत ही दिक्कत उसे मुड़ाने और वापस ले जाने में होगी। यही एक हिदायत मुझे अभी फिलहाल समझ में आई, जो आपको देखनी पड़ेगी जब आप गाड़ी लेकर आ रहे हैं। तो